अस्सलाम वालेकुम। अदालतों में दायर किए गए केसेस के हवाले से अक्सर लोग फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि जनाब मेरी बेगम ने मेरे ख़िलाफ़ खुला का दावा कर दिया है, अपना और बच्चों की मेंटेनेंस का ख़र्चे का दावा कर दिया है, सामान जहेज़ का दावा कर दिया है। हमें पता चला है कि ये इस तरह का कोई दावा उन्होंने किया है। या कोई फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि जनाब हमें पता चला है कि कोई सिविल केस हमारे ख़िलाफ़ हो गया है, लेकिन आज तक हमें ना तो कोई समन रिसीव हुआ है, ना कोई हमें नोटिस रिसीव हुआ है। तो हमें खदशा है, हमें इस बात का अंदेशा है कि कहीं ये हमारे खिलाफ एक तरफ़ा कार्रवाई ना हो जाए, एक तरफ़ा डिग्री ना हमारे खिलाफ कोई लेकर के आ जाएँ, तो उससे हमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम जो है ये केसेस जिनका हमें कोई नोटिस, कोई समन हमें रिसीव नहीं हो रहा और हमें पता चला है कि ऐसे केसेस हमारे खिलाफ फ़ाइल हो चुके हुए हैं, तो इन केसेस को कैसे ट्रेस किया जाए? तो उसके लिए मैंने अर्ज़ करना था कि देखें, किसी भी केस को ट्रेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप खुद से चले जाएँ, अगर आपको पता है कि आपके खिलाफ अगर आपकी बेगम ने कोई फैमिली केस फ़ाइल कर दिया है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने ये केस जो है वो या तो वहाँ पे फ़ाइल किए होंगे, उस कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में फ़ाइल किए होंगे जहाँ पे वो रह रही हैं। या फिर हो सकता है किसी ऐसी कोर्ट में फ़ाइल किए हों जहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स, उनके मामू, चाचा वग़ैरह किसी और ज़िले में रह रहे हों, तो हो सकता है बाज़ दफ़ा ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को परेशान करने के लिए किसी और ज़िले में भी केस कर रही होती हैं, ताकि कोई एक तरफ़ा डिग्री हासिल कर लें वहाँ से। बाज़ दफ़ा ये भी सूरत-हाल होती है। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कॉज़ ऑफ एक्शन के हवाले से जो है वो केस फाइल होते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स के हवाले से केस फाइल होते हैं, जुरिस्डिक्शन के हवाले से केस फाइल होते हैं, लिहाज़ा सिविल कोर्ट्स में इस तरह की ऑप्शन नहीं होती। अलबत्ता जो फैमिली केसेस होते हैं उसमें जो है वो दूसरी पार्टी को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए किसी और ज़िले में भी केस फाइल हो जाते हैं, या इवन ऐसा होता है कि अगर अपने ज़िले में खातून ने केस फ़ाइल किया है जहाँ पे वो रह रही हैं, उस शहर की अदालत में केस फ़ाइल किया है, लेकिन उसका समन और नोटिस जो है वो रिसीव नहीं होने देते, उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर किसी केस को ट्रेस करना हो, तो पहली बात तो ये है कि आप खुद से या आप किसी की ड्यूटी लगाएँ, किसी कोई आपके दोस्त या कोई अज़ीज़ या कोई वकील साहब को आप कह सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस अदालत में आप समझते हैं कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, तो आप वहाँ पे जाइए। अदालतों में एक दायरी ब्रांच होती है, यहाँ जहाँ पे केस दायर होते हैं। वहाँ पे एक क्लर्क साहब बैठे होते हैं, उनके पास कंप्यूटर होता है, तो वहाँ पे आप अपना नाम और जिसने आपके खिलाफ केस किया है, उनका नाम दे कर के आप केस को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी फाइलिंग हो रही है केसेस की, उनको कंप्यूटराइज़्ड किया जा रहा है, लिहाज़ा वो बहुत आसानी से आप अपना केस वहाँ जाकर के ट्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप समझते हैं कि इस अदालत में वो फैमिली के कोर्ट है या कोई सिविल कोर्ट है, वहाँ पे ये केस दायर हुआ होगा, तो वहाँ पर जाकर के जहाँ जो दायरी ब्रांच है, जहाँ पे पहले दिन जाकर के केस फ़ाइल किया जाता है, वहाँ से आपको ये सारा रिकॉर्ड मिल सकता है। वो बताएँगे आपको फलाँ तारीख को ये केस आपके खिलाफ फ़ाइल हुआ है और ये केस फलाँ अदालत में इस वक़्त चल रहा है। क्योंकि वो फिर उस केस को उस अदालत में भेज देते हैं, उस अदालत में एंट्रस्टमेंट उसकी हो जाती है। एक तो ये तरीका है कि आप खुद से जाकर के देख सकते हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट करके इस तरह ट्रेस कर सकते हैं केस को। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप लिखें डीएसजे डॉट पंजाब, अगर पंजाब से हैं तो पंजाब लिखें, सिंध से हैं सिंध लिखें, बलूचिस्तान सरहद से हैं तो वो केपीके से हैं तो वो लिखें। यानी आप लिखेंगे डीएसजे डॉट पंजाब डॉट जीओवी डॉट पीके, ये लिखें, या आप केस मैनेजमेंट सिस्टम ये लिखेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा। उस पेज को आप उस पे फिर सारा वो एक परफॉर्मा सा आ जाएगा आपके सामने, और उसमें कोर्ट्स के नाम लिखे होते हैं। एडिशनल सेशन जजों के पास केस है, किसी सिविल जज के पास केस है, फैमिली जज के पास केस है, तो वो सारा वो उस पे उसमें लिखा होता है, कॉलम्स बने होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम अलबत्ता ये हो सकती है कि चूँकि आपको पता नहीं है कि आपका केस किस अदालत में चल रहा है, कौन-सी अदालत है, अदालत का नाम क्या है, किस तारीख को केस फाइल हुआ है, उस केस का नंबर क्या है? चूँकि ये इन चीज़ों का आपको पता नहीं होता, तो जो ऑनलाइन आपकी जो जो केस को ट्रेस करना है ऑनलाइन, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वहाँ पे भी अगर आप थोड़ी-सी सख्त-खपाई कर सकते हैं, तो वहाँ से भी इस तरह ट्रेस हो सकता है। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद से जाएँ या किसी को रिक्वेस्ट करें
کہ وہ आपको फिर वो जहाँ पे केस दायर होता है, वहाँ से इसका आपको सारा रिकॉर्ड मिल सकता है और आपको उस केस का नंबर भी वहाँ से मिल जाएगा। बाकायदा अब एक कंप्यूटराइज़्ड नंबर लगता है हर केस के ऊपर और वो नंबर अगर आपके पास आ जाए तो नेक्स्ट टाइम आप गूगल पे जाकर के केस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको जाकर के आप वो अपने केस का जब नंबर डालेंगे तो आपके सामने वो सारा केस का जो भी तारीखें होंगी जितनी भी तारीख आइंदा पड़ी होंगी या पीछे जो गुज़श्ता तारीखें होंगी, वो आपके सामने सारा तारीखों का कम से कम रिकॉर्ड आ जाएगा। साथ में ये भी आ जाएगा कि इस वक़्त आपका केस किस पोज़ीशन पे है, किस स्टेज पे है और दूसरा ये है कि किस अदालत में आपका केस चल रहा है। तो ये नंबर जो है उसको ज़रूर आप जो कंप्यूटराइज़्ड नंबर है उसको ज़रूर आप सेव करें और उसी से आप आइंदा जो है ऑनलाइन गूगल पे उसको जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें उसको रिसर्च कर सकते हैं आप। तो ये काफ़ी मसला बना हुआ है लोगों के लिए कि केस ट्रेस नहीं हो रहे, तो वो इस तरह से इन पर्सन जा कर के या थ्रू गूगल आप अपना केस ट्रेस आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है ग़ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।